औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोहतरम व्यूअर्स, फॉलोअर्स, शियाने हज़रत करार, प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर्स, हर शोबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मेरे मुअज़्ज़ज़ देखने वाले सुनने वाले सबको मैं अपने चैनल पे टबलोक टागे नी हाओ चाइनीज़ रशियन में और उर्दू में खुशामदीद और अरबिक में मरहबा कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। मौजू है मेरा हादी, हदायत और नफ्स। खुतबा शुरू करने लगा हूँ। ये आज की 5वीं नशीस्त है, 5वीं वीडियो बनने जा रही है। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफल अंबिया व सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबीयीन व शफीअल मुज़निबीन व जद्दल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम अबी अल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अल ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़ी क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़स सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिअल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल ख़लक़ल्लाहु मुहम्मदन नूरी व अलियुम मिन नूर वाहिद। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द और बुज़ुर्गी और इख्तियारात का मालिक वो ज़ात वहदहू ला शरीक कि जो वहुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन का मिस्दाक़ हस्ती है, जिसके अल्लाह होने में, वहदहू ला शरीक होने में किसी शक व शुबा की गुंजाइश मौजूद नहीं। जिसने मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र को इबादत करार दिया है, सो इसीलिए इस ज़िक्र की इबादत से मैं और आप फैज़याब हो रहे हैं। जो कुरान में इरशाद है इला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये वो ज़िक्र है जो दिलों को इत्मीनान देता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया, उनके सहाबी ने पूछा, मौला ये ज़िक्र क्या है जो दिलों को, अल्लाह का कौन सा ज़िक्र है जो दिलों को इत्मीनान बख्शता है, जो दिलों को चैन बख्शता है? तो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने सलावत पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फरमाया, नहनु ज़िक्रुल्लाह, कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है। इसीलिए तो नबी ने भी फरमाया था अलीम ज़िक्रुन अलीम इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। तो ये इबादत है जो हम कर रहे हैं, इबादत है। ये कुरान भी कहता है मवद्दत की इबादत भी है, ज़िक्र इलाही की इबादत भी है, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद भी है। सलावत पढ़ते जाएं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक अल्लाह इस माह रमज़ानुल मुबारक में हम सब को अपने ज़मान में रखे, हम सब को उससे तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सब की नेक व जायज़ दिली हाजात को पूरा फरमाए, हमें हज उम्रा और ज़ियारत की शरफ अता फरमाए, हमें रिज़्क़ हलाल और सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं, बीमार करबला का सदका उनको शिफा याबी अता हो। बहुत खास तौर पर मौला मुझ पर नजर करम फरमाए। जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर हो, जो मोहताज हैं उनकी मोहताजी माजूरी दूर हो। सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस माह रमज़ान मुबारक हमें रमज़ान की जो बाबरकत घड़ियां हैं इन सातों से
लुत्फ़अंदोज़ और फ़ायदा उठाने का भरपूर मौका अल्लाह तबारक तआला अता फरमाए। तो दुआ है मौला इमाम ज़माना मुझे बतौर ख़ास इस ज़िक्र को आगे लेकर चलने की, क्योंकि इस ज़िक्र की वजह से मैं हूँ, इस ज़िक्र की वजह से आप हैं, हम इस ज़िक्र की वजह से हैं, हमारी वजह से ये ज़िक्र नहीं है, हम इसके लिए लाज़िम मलज़ूम नहीं हैं, बल्कि ये ज़िक्र हमारे लिए लाज़िम व मलज़ूम है। ये हमारी ग़िज़ा है रूह की भी, और हमारी रूहानी व बातनी सफाई और तहारत का ज़रिया भी है। सलावत पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हादी मबूस किया जाता है हिदायत के लिए नफ्स की। नफ्स मेरा मौजू है। हादी हैं 14 हादियों में से मैं 14वें आखिरी इमाम की ज़ाते पाक पे ये मजलिस पढ़ रहा हूँ। ये मजलिस है इमाम ज़माना की असहाब पे कि उनकी सीरत और उनकी खूबियाँ क्या होंगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम दीना, क्या ईमान वालो अगर तुम दीन से फिर गए, ईमान लाकर पिछले पैर वापस पलट गए और दीन की नुसरत ना की, दीन में कजी की, तो फिर क्या होगा? मैं अल्लाह एक और कौम ले आऊँगा। वो कौम कैसी होगी? ये सिफात बयान कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। वो कौम कैसी होगी? वो कौम, उसमें क्या खूबियाँ होंगी? उसमें पहली खूबी क्या होगी कि अल्लाह से वो अल्लाह उनसे प्यार करता होगा। उसमें पहली खूबी ये होगी कि अल्लाह उस कौम से प्यार करता होगा। और ये देख लें हम आज हुए ज़मीन पर अगर अल्लाह हमसे प्यार न करता होता तो हम ख़त्म हो जाते। आज हर जगह पे, दीवारों पे, गलियों में, बाज़ारों में हमसे नफ़रत की कोशिश की गई और भरपूर कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मुहर्रम में, सफ़र में, शबान में, रजब में हम गलियों में, चौराहों में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद और जश्न मोहम्मद वाले मोहम्मद मनाते हैं। गम भी मनाते हैं, खुशी भी मनाते हैं। तो ये अल्लाह का इमाम की नुसरत के लिए वादा है कि हम में से कोई ये ना समझे कि हम अगर ज़िक्र में शामिल नहीं होंगे, ये ज़िक्र हमारी वजह से है। ये लंगर न्याज, ये पानी मजलिस होना, जितनी जिसकी हैसियत तौफीक है उसके मुताबिक मौला उसे अता फरमाते हैं और वो करता है। तो कोई ये ना समझे कि कोई वो मुझसे, मैं सबसे अफजल हूँ, मैं सबसे आला हूँ, मेरी वजह से ये निज़ाम चल रहा है। नहीं, आप नहीं भी होंगे तो अल्लाह ही ने ये निज़ाम चलाना है। तो दूसरी खूबी जो है, जो सिर्फ बयान की कुरान में अल्लाह ने, वो ये कि वो भी अल्लाह से प्यार करते होंगे, अल्लाह भी उनसे प्यार करता होगा, वो भी अल्लाह से प्यार करते होंगे। ये इमाम ज़माना के असहाब हैं जो 313 होंगे। और रवायत मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब की वीडियो देखी, उसमें से बयान कर रहा हूँ कि मौलाना फरमाते हैं कि 313 में से 50 खवातीन होंगी, 5 मर्द बूढ़े होंगे, बाकी सब जवान होंगे। जो इमाम के असहाब होंगे 50 खवातीन हैं। तो पता ये चला कि इस्लाम में औरत और मर्द को इबादत में, जिहाद में, चाहे वो कल्बी जिहाद है, चाहे वो लिसानी जिहाद है, ज़ुबान से है, कलम से है, दिल से है, जिहाद ज़रूरी नहीं कि तलवार से आपने करना है, या वो तो हुकूमत वक्त तय करती है। लेकिन ज़ाती और इंफरादी तौर पर इंसान माशरे में रहते हुए इमाम के ज़हूर में ताजील के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करे, कुछ ना कुछ तो ऐसी खूबियाँ उसमें हों, कुछ ना कुछ तो ऐसे औसाफ हों कि वो इमाम की ज़हूर को आसान बना सके। क्योंकि इमाम तो हर रोज़ ही पर्दा गैब से तलवार लिए, ज़ुल्फ़कार लिए अपने शियों को देख रहे हैं, शियों के अमाल को नोटिस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि शिया क्या कर रहे हैं। हर रोज़ इमाम
लेकिन हम तैयार नहीं हैं, हम आमादा नहीं हैं, जिस वजह से ज़हूर में देर है, ताख़ीर है। तो नफ्स को हमने तैयार करना है इमाम के ज़हूर के लिए। इमाम ने ज़हूर फरमाना है और हमने अपने अमल को, अपने किरदार को, अपने नफ्स को उनके ज़हूर के लिए आमादा करना है। आमादा कैसे करना है कि हमने अमाले सालिहा इख्तियार करने हैं, हमने सिराते मुस्तकीम को का हमें पता है, हम सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना है। सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो दूसरी सिफत उनकी बताई कि वो अल्लाह से प्यार करते होंगे। अल्लाह से प्यार करना क्या है? अल्लाह की मखलूक से प्यार करें। वालिदैन का एहतराम, उस्ताज़ा का एहतराम, बुजुर्गों का एहतराम, छोटों पे शफ़क़त, मसाकीन, गुरबा, यतीमा, यतीमों की दाद रसी, मसाकीन की, बेवाओं की, ये अल्लाह से ही प्यार है, जो उसकी मखलूक से प्यार है। और अल्लाह आपसे प्यार तब करेगा जब उसकी मखलूक से प्यार करेंगे। यही इस्लाम भी है, यही फरमाने रसूल भी है, यही फरमाने यही सीरत इमाम ज़माना भी है। और तीसरी सिफ्त जो बयान की गई इमाम के साहब की, कि वो मोमिनों से बहुत नरमी से पेश आएंगे। हाँ, हर जगह आपने सख्त भी नहीं हो जाना, हर जगह आपने क्या कहते हैं, बिल्कुल एक सख्त रवैया अख्तियार नहीं करना, बल्कि जहाँ मोमिन मिले उनसे खंदा पशानी से मिले, उनकी बात को सुने, उन्हें इज्जत और एहतराम से बुलाएं, उन्हें इज्जत और एहतराम से बिठाएं, उनकी गुफ्तगू और मामलात को खुश असलूबी के साथ अगर आप हल कर सकते हैं तो करने की कोशिश करें, और किसी मोमिन की दिल आज़ारी ना करें। सबसे पहली बात ये इमाम के साथ में होगी। और चौथी जो खूबी बयान की वो क्या है कि मौला के दुश्मनों से सख्ती से पेश आएंगे। ये भी नहीं है कि इतना मीठा हो जाएं कि मिठाई की तरह लोग आपको खा जाएं, और इतना सख्त हो जाएं कि धूप की तरह उगल दें। नहीं, दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। जहां मोमिन मिले उसके कदमों में बेस जाना है, जहां मुनाफिक मिले, दुश्मन हैदर करार मिले, उससे सख्ती से पेश आना है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना है, उससे डर खौफ नहीं रखना। सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना के साहब की 4 खुसूसियात मैंने बयान की हैं। ये जो अपने इर्द गिर्द ज़हूर से पहले आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसमें ये खसाइल पाए जाते हों, ये खूबियाँ पाई जाती हों, तो फिर समझ रखें ये इमाम के साहबियों वाली खूबियाँ हैं। सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ज़हूर यूं ही तो नहीं हो जाना, यूं ही तो नहीं होता ना ज़हूर। इमाम वक्त है, वली असर है, साहिब ज़मान है, 1400 साल से पर्दा गैबत में है। 1400 साल से वो मुंतज़िर है कि मुझे ऐसा माहौल मिले, ऐसी फिजा तैयार हो कि मैं ज़ुल जनाह पे बैठा हुआ आकर हक की अदालत को कायम करूं। सलावत पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये इमाम ज़माना की जो असहाब है उनकी 5वीं खूबी क्या है कि वो जिहाद करते होंगे। जिहाद सिर्फ ये नहीं कि वो तलवार से करते होंगे। आजकल तो तलवार से जिहाद या बंदूक से हो ही नहीं रहा, ये तो हुकूमत वक्त तय करती है। जिहाद मैंने पहले भी बताया, एक जिहाद बिल लिसान है, उसकी जुबान है, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के रास्ते पे चले, जुबान जो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करे, तबलीगे मिशन मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए इस्तेमाल हो। यानी जिसके पास जो सोर्स भी है, किसी की 10 लाख तनख्वाह है, किसी के पास 100 मरबा जमीन है, किसी के पास 1 मरले का घर है, कोई तनख्वाह कमा रहा है 15-20 हज़ार, 50 हज़ार, कोई बैरून मुल्क है, कोई अंदरूनी मुल्क है, कोई भी कारोबार कर रहा है, मोमिन जुबान जो है अपने मिशन इमाम ज़माना के लिए इस्तेमाल करे। ये जिहाद बिल लिसान है। जैसे हम सब नौजवान, मेरी दावत फिक्र है आज के नौजवानों से, शिया कौम के नौजवानों से, कि वो ये टिकटॉक पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे दुनियावी मकासद के लिए नहीं, मकासद ज़हूर इमाम ज़माना के लिए अगर वो काम करें तो
ये उलमाए दीन से तो हमने रहनुमाई लेनी है ना, कुरान और हदीस की। उलमाए दीन का साया अल्लाह हम पे कायम रखे, ज़ाकिरीन का साया हम पर मौला कायम रखे, इनसे तो हमने रहनुमाई लेनी है। भाई उलमा से पूछना है नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, वज़ू कैसे करना है, तौज़ीअल मसाइल भी है मौजूद मसलों के हल के लिए। लेकिन उलमा से हम राब्ते में रहें तो उनसे तो हम दीन के मसाइल पूछेंगे। लेकिन जो बाहर की दुनिया है उनको तो हमने भी बताना है। ये तो एक चिराग से चिराग चलता है, चैनल बना के, टिकटॉक बना के, कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में, घर में, बैठक पे, ड्राइंग रूम में, गली बाजार में, जहां कहीं भी तुम्हें तुम्हारा दोस्त, अजीज, ताल्लुकदार जहां काम करते हो उस फिजा में, जहां भी हो, इमाम ज़माना के बारे में बताओ, मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत के बारे में बताओ, इनके फ़ज़ाइल बताओ, इनके कमालात बताओ, इनकी रूहानी और मौजज़ात बताओ। दुनिया को बताओ कि ये कौन है, किस लिए तख्लीक हुए हैं, हादी हैं, राहबर हैं, इमाम हैं, वली हैं। तो दुनिया को भी पता लगेगा ना। हमने तो बताना है, हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। इमाम ने तो आकर फिर सब अदल कायम करना है। हमसे भी फिर पूछा जाएगा कि तुम्हें जिंदगी अता हुई थी, जुबान अता हुई थी, हाथ पैर अता हुए थे, आंखें अता हुई थी, कान अता हुए थे, मकसद इमाम के लिए कितना बोले, मकसद करबला के लिए कितना चले, मकसद करबला को दिल में जुबान से कितना बयान किया। ये जिहाद बिल लिसान, जुबान से जिहाद, जुबान से बताना और कलम से बताना। आज ये सोशल मीडिया हमारे पास है, ये एक किस्म का जिसे कह रहे हैं आप ज़राए अबलाग के जरिए आप तबलीग कर रहे हैं, सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो इसी तरह आखिरी जो निशानी मौला के सहाबियों की बताई गई वो ये कि लानत और मलामत और करने वाले, लान तान करने वालों को, लोग मौला के मानने वालों को गालियां भी देते हैं, लोग मौला के मानने वालों को कत्ल भी कर देते हैं, लोग मौला के मानने वालों को कता ताल्लुकी भी करते हैं, लोग मौला के मानने वालों को बुरा भला भी कहते हैं। तो ये आखिरी आयत का हिस्सा जो बता रहा है वो ये तर्जमा बयान कर रहा हूं कि वो मलामत करने वालों की मलामत से तंग नहीं पड़ेंगे। वो अकेला भी किसी जगह पे होगा तो हजारों पे, लाखों पे भारी होगा। जहां देखो कि कोई अली वाला डटा हुआ है, सामने मद्दे मुकाबिल कसीर तादाद में है, तो समझ लो कोई इमाम का सिपाही है, सलावत पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली। तुम इससे कता ताल्लुक कर लो, तुम इसे गालियां दो, तुम इसे बुरा भला को, तुम इसे चाहे जान से क्यों ना मार दो, ये डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, ये अपने इरादे, अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा, ये झुकेगा नहीं। ये झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के आगे, मानेगा तो सिर्फ इमाम की। सलावत पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये यजीदी प्रोपेगेंडे और यजीदी इस्तेमाल का शिकार नहीं होगा। सलावत पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये निशानियां हैं, मैंने 6 निशानियां बताई हैं आपको। पहले नंबर पे इमाम के साहब की पहली निशानी ये होगी कि वो अल्लाह उनसे प्यार करता होगा। दूसरी निशानी ये कि वो अल्लाह से प्यार करते होंगे। तीसरी निशानी ये कि वो मोमिनों से नरमी से पेश आते होंगे। और चौथी निशानी ये कि वो दुश्मन अहले बैत से सख्ती से पेश आते होंगे। पांचवी निशानी ये कि वो जिहाद करने वाले होंगे, जिहाद जुबान से करेंगे, कलम से करेंगे। और छठी निशानी ये कि वो उन्हें मलामत का कोई डर खौफ नहीं होगा, लोगों का कोई डर खौफ नहीं होगा। सलावत पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों से दोस्ती न करने का फरमाया। वो कौन से 4 लोग हैं? ला तजलसु बिल अरबाते, कि 4 लोगों की दोस्ती नहीं करनी। मौला फरमाते हैं नंबर 1 पे फासिदुन, रमजान का महीना है, रोजे सब रख रहे हैं, अल्लाह सबको नसीब करे ये 30 रोजे रखना और नमाज और कायम करना। तो फासिद कौन है? मौला फरमाते हैं फासिद वो कि जो खुलेआम गुनाह करता है, चौक चौराहे पे अलग ऐलान
मैं गुनाहगार हूँ, उससे बचो। क्यों बचा जाए? इसलिए कि फासिद खुद भी गुमराह है, खुद भी बदनाम है, आपको भी गुमराह करेगा, आपको भी बदनाम करवाएगा। सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। दूसरी निशानी मौला ने फरमाई कि आप ऐसा करें, आप बखील से भी दोस्ती ना करें। कंजूस जिसे कहा जाता है, कंजूस से दोस्ती क्यों ना करें? कंजूस से दोस्ती क्यों ना करें? कंजूस से इसलिए दोस्ती ना करें कि कंजूस आपको दीन की राह में खर्च करने से रोकेगा, कंजूस आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने नहीं देगा। सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सखावत अहले बैत के दर का एक सबसे बड़ा वसफ है। तो अहले बैत का मानने वाला भी, चाहे गरीब है, चाहे लैंडलॉर्ड है, चाहे सरकारी अफसर है, चाहे एमएनए एमपी है, चाहे कोई मामूली काश्तकार है, कोई भी है अहले बैत का मानने वाला, वो सखी है, वो कंजूस नहीं हो सकता। जरा ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ, नाराज भी नहीं होना। अहले बैत का मानने वाला कभी कंजूस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंजूस होगा तो अहले बैत का मानने वाला नहीं होगा। इसलिए कि ये सखावत जो है ये दौलतमंदी की वजह से नहीं, आप सखी हैं इस वजह से आपके पास थोड़ा या ज्यादा पैसा है, इसे खर्च आप कर रहे हैं क्योंकि आप अहले बैत के मानने वाले हैं। किसी ने अरबों रुपए जमा किए लेकिन वो खुमस और ज़कात अदा नहीं करता, तो वो उसको कोई फायदा नहीं देती, दौलत माल पाक नहीं होता। इसी तरह किसी के पास चंद हज़ार तनख्वाह है, तो उसमें से वो 100-500 हज़ार इमाम बारगाह में देता है, तो ये उससे बड़ा सखी है जिसके पास अरबों रुपया जमा है और कुछ नहीं देता। सलावत पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब तीसरे नंबर पे वो है अना काज़िबुन, झूठे के साथ भी दोस्ती नहीं रखनी। झूठा खुद भी तबाह होता है, आपको भी तबाह करता है। दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में झूठा इंसान, उसकी अहमियत कोई नहीं होती, लोग तवज्जो नहीं देते उसकी बात पे, अहमियत नहीं देते, उससे एतबार नहीं करते। ये मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि इंसान हज पे जाए, 15-20 लाख रुपया खर्च करे और हज करके जब वापस आ रहा हो, जहाज में बैठते ही साथ वाली सीट पे बैठा मुसाफिर अगर सवाल पूछ ले, बहुत महंगा मोबाइल, बहुत कीमती अशिया खरीदी, लेकिन मोबाइल वो पीछे से लेकर आया था। फर्ज करें पाकिस्तान से गया तो पाकिस्तान से लेकर आया था, वहां पर पहुंचा है, वापस हज करके आ रहा है, तो साथ वाले मुसाफिर ने देखकर पूछ लिया, भाई ये फलां चीज कहां से ली है? चीज तो वो अपने घर से लेकर आ रहा था, अब शो मारने के लिए बता रहा है मैं तो यार यहाँ से इतने दिरहम दिनार की ली है, रियाल की ली है। तो क्या पता चला सारी इबादत जाया हो गई, वो जो 15-20 लाख रुपया लगाया था वो सब जाया हो गया, एक जुमले ने जाया कर दिया, एक झूठ ने जाया कर दिया। तो इसीलिए ये दूसरी मिसाल ऐसे दूं कि अगर आपको कोई कौरमे की देग पकाएं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, ईमान की खुशनुदी के लिए कौरमा बनाएं, कोई 20-25 किलो की देग हो, और जब देग पक जाए तो पता ये चले हुकूमत ऐलान कर दे कि बर्ड फ्लू फैला हुआ था इसलिए मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल ना करें, तो क्या होगा? यही होगा कि वो देग जाया कर दी जाएगी। सलावत पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई क्यों जाया कर दी जाएगी? कौरमा पका है, मुर्गी हलाल है, चुरी फिरी है, तकबीर पढ़ी गई है और पक भी न्याज रही है, तो अब जाया क्यों कर रहे हो? तो पता ये चलेगा कि ऐलान हुआ है कि मुर्गी का गोश्त, उसमें वायरस आ गया है, बर्ड फ्लू, अगर कोई खाएगा तो वो भी बीमार होगा और हलाक हो जाएगा। तो झूठ भी बिल्कुल इसी तरह है। सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब मेरे जैसे कई मौलवी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कौरमे की देग आगे आ जाए और ये ऐलान हो जाए कि बर्ड फ्लू है और कौरमे की देग ज़ाया करनी पड़ जाए तो दिल पे छुरियां चल जाती हैं। सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इसी तरह जो
जो चौथी निशानी बताई गई है वो ये कि पहले नंबर पे काजिब से जो दोस्ती नहीं रखनी, वकील से दोस्ती नहीं रखनी, और इसी तरह से कता और रहम, रिश्तेदारों से जो ताल्लुक तोड़ दे उससे भी दोस्ती नहीं रखनी, ताल्लुक नहीं रखना। और साथ ही इमाम ने यह भी फरमाया मलौनुन मलौनुन मलौनुन, जो रिश्तेदारों से बिला वजह, किसी की गुर्बत की वजह से, किसी के अकेले होने की वजह से या किसी और वजह से, जाती बख्श की वजह से कता ताल्लुक कर लेता है, वो मलौन है। ये मैं नहीं कह रहा, नाराज नहीं होना, ये मौला का फरमान है। ये हदीस है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कि रिश्तेदारों से बिला वजह ताल्लुक नहीं तोड़ना। भाई रिश्तेदारियों में 100 तरह के मामलात होते हैं, भाई भाई से लड़ पड़ता है, बहनें बहनों से लड़ पड़ती हैं, बहन भाई लड़ पड़ते हैं, चचा खाला ताया फूफी, इन रिश्तों में नाराजगियां हो जाती हैं। भाई मुझे सलाम नहीं किया, मेरा अदब नहीं किया, ये मेरा भांजा ठीक नहीं, ये मेरा भतीजा ठीक नहीं, ये मेरा चचा सही नहीं, ये मेरी खाला मेरे साथ सही सलूक नहीं करती। भाई आपको क्या पता, अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं, अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है बेहतर, वो समीउन अलीम है। उसने आपको उनका रिश्तेदार बनाया। और आप कौन होते हैं? रिश्ते खत्म करने वाले, ताल्लुक तोड़ने वाले। जब अल्लाह ने उम्र भर के लिए, जब तक जिंदा है, ये रिश्ते कायम है आपके, तो आप कैसे तोड़ सकते हैं? ये दोस्तियां हम खुद बनाते हैं, मोहल्लेदारियां हम खुद बना सकते हैं, ताल्लुकात दुनियावी हम खुद बना सकते हैं, लेकिन ये खून के रिश्ते हैं, ये हमें विरसे में मिलते हैं। जैसे जमीन विरासत में मिलती है, जायदाद मिलती है बाप दादा वालदा नाना की तरफ से, इसी तरह से ये रिश्ते बहन भाइयों के, ये रिश्ते हमें जो है ये विरासत में मिलते हैं, ये हम खत्म नहीं कर सकते। और जो खत्म करता है उससे इमाम नाराज होते हैं। बस इसी बात को मद्देनजर रखना है कि इमाम को नाराज नहीं करना, अपनी कोशिश जारी रखनी है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखनी है कि कोई नाराज ना हो, कोई रिश्तेदार नाराज ना हो, इमाम नाराज ना हो। सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। ये रिश्तों ही के इम्तिहान का नाम तो करबला है। मैं मसाइब पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके दिल में करबला है वो करबला पहुंच जाए, क्योंकि करबला जो है बगैर मार्फत इमाम के पहुंचा नहीं जाता। इसीलिए मैंने नफ्स की हदायत और इमाम और हदायत का मौजू रखा हुआ है। इमाम 18 साल के लिए अकबर को भी लेके गए हैं और 6 माह के लिए असगर को भी लेके गए हैं, 11 साल के कमसिन कासिम भतीजे को भी लेके गए हैं, बहन ज़ैनब और रुकैया कलसूम को भी लेके गए हैं, अब्बास जैसा भाई भी लेके गए हैं, सज्जाद जैसा बेटा भी लेके गए हैं। ये करबला रिश्तों को मयार बनाकर दिखाने के लिए लेकर गए हैं कि देखो अगर भाई हो तो अब्बास जैसा होगा, वफादार होगा, बाजू कटवा देगा। अगर बेटा होगा तो 6 माह का लिए असकर होगा, हुसैन से पहले तीर खा लेगा। अगर बहन होगी तो ज़ैनब जैसी होगी, भाई के बाद भी भाई का नाम जिंदा रखेगी। सलावत पढ़ लें, रोते भी आओ, माफ कीजिएगा, रोते भी आओ, मातम भी करते आओ। यह हुसैन यूं ही तो करबला नहीं गए थे मेरे मौला हुसैन, मेरे मौला सारे रिश्ते साथ लेकर गए थे, सारे ताल्लुक साथ लेके गए थे, दोस्त भी साथ लेके गए थे, भाई भी साथ लेकर गए थे, बेटियां भी साथ लेकर गए थे, बेटे भी साथ लेकर गए थे, बहनें भी साथ लेकर गए थे। एक रिश्ता ऐसा था जो मेरे मौला हुसैन साथ लेकर ना जाते तो ताल्लुक पूरा ना बनता, करबला पूरी ना होती। वो रिश्ता था जनाब फिजा का, जो माँ की जगह फिजा को लेके गए, इसलिए कि जब बरोज़ माशर सैयदा ज़हरा आएंगी तो सैयदा ज़हरा कहेंगी परवरदिगार मुझे दिखा वक्ते असर मेरा हुसैन ज़ुल्जनाह से गिरा कैसे था। हुसैन बादशाह का मसाइब, ये इमाम सज्जाद रोते रहे सारी उम्र। हुसैन पाक का घोड़े से गिरना, इमाम हुसैन बादशाह का घोड़े से गिरकर, ये वो मंजर है जो सादात को रुलाता रहा है। और भी कई ऐसे मनाजर हैं करबला में जिनको लेकर सादात सारी उम्र रोते रहे और आज भी रो रहे हैं।
लेकिन इमाम हुसैन बादशाह का जो घोड़े से गिरना है, ये वो मंजर है जो इमाम सज्जाद को रुलाता रहा। तो जनाब ज़हरा जब माशर में आएंगी तो परवरदिगार से फरमाएंगी, परवरदिगार मैं ज़हरा, मेरे बच्चों का गुनाह क्या था, मेरे हुसैन का गुनाह क्या था, मेरे हसन का गुनाह क्या था, क्यों मेरे बच्चों को इस तरह कत्ल किया गया, मुझे दिखा वक्त असर मेरे बच्चे हुसैन पर क्या बीती, कैसे घोड़े से गिरा। तो अब परवरदिगार बारी ताला इरशाद फरमाएंगे, ज़हरा तुम देख ना सकोगी हुसैन पर क्या बीती है। परवरदिगार के जवाब में जनाब ज़हरा फरमाएंगी, या अल्लाह मुझे दिखा। तो वस्ते माशर से, माशर की जमीन को ऐन वस्त से, दरमियान से बुलंद किया जाएगा, एक टीला नुमा किया जाएगा। तो अल्लाह फरमाएगा, देखो ज़हरा ये हुसैन है। हुसैन का घोड़े से गिरना, जनाब ज़हरा अपनी सवारी से गिर जाएंगी। माशर में कुरान अल हफीज अल अमान की सदाएं या हुसैन की सदाएं बुलंद होंगी। माशर करबला का रूप धार लेगी। वलानुल्लाह अला कौमिल काफिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला